अरे भाई, मुसलमानों का प्रवेश वर्जित, इसमें गुनाह क्या है? वो हमारे सनातन धर्म का पर्व है, हमारे साधु संतों का पर्व है। ये बताइए, आप मक्का जा सकते हैं? मक्का में जबकि हमारे आराध्य का स्थान है, शिव जी का स्थान है, अगर हम मक्का नहीं जा सकते, एक मुस्लिम की छोटी सी दुकान पे आप जाइए, मुस्लिम कोई सामान बिना जूठा किए आपको नहीं दे सकता है। हिंदुओं से, हमारे साधु संतों से इतनी बड़ी बगावत है, उनको इतनी बड़ी जलन है कि वो गजवाए हिंद का सपना देखते हैं। बिल्कुल, इसमें ये चीज हम लोग बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेंगे कि हमारे हमारे सनातनियों के बीच में, हमारे हिंदुओं के बीच में इतने बड़े महाकुंभ में मुस्लिम प्रवेश करें और हम लोगों को जूठन खिलाएं। नहीं कि अगर भाईचारा से, मान मानवता से, जैसे था कि सब कहते थे हिंदू मुस्लिम सब जो है सब सारे भाई भाई हैं, अगर वो भाईचारा बना के रखे तो कमा खा सकते हैं। और ये मुस्लिम राष्ट्र अगर वो गजवाए हिंद का सपना देख सकते हैं तो हम लोग हिंदू राष्ट्र का सपना क्यों नहीं देख सकते? इसको सरकार को चाहिए कि इस पे पहल करे और जो है इसको हिंदू राष्ट्र बनाए। मस्जिद में बताइए, हमारे हिंदू भाई कोई दुकान लगा पाते? किसी उनके लगाते हैं? कहीं कुछ बेचते हैं? उनके वही सिन्नी रेवड़ी जो कुछ भी बेचते हैं, मुस्लिम ही सारे जो है मौलवी मौलाना वही बेचते हैं। एक तरफ हमारे गले पे छुरी रखे हो, दूसरी तरफ हमारे नाम का खा रहे हो। अलग मिल गया स्वतंत्र राष्ट्र मुस्लिम राष्ट्र, तो हिंदुस्तान में मुसलमान क्यों? मैं यही पूछना चाहता हूँ, जब आपका घर आपको मिल गया तो हिंदुस्तान में मुसलमान क्यों? नमस्कार दोस्तों, इंडिया एस टीवी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, इस समय हम लोग मौजूद हैं अयोध्या जिले के बारून बाजार के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल श्री श्रवण आश्रम पर, और ये हमारे बीच मौजूद हैं यहाँ के श्री महंत स्वामी कृष्णाचार्य जी महाराज। चूँकि इस समय प्रयागराज में कुंभ लगा हुआ है, यह कुंभ लगभग 12 साल बाद लगा हुआ है, जहां पर देश विदेश के श्रद्धालु आ रहे हैं। इस बीच एक चर्चा बहुत जोरों से चल रही है कि यहाँ पर मुस्लिम बिरादरी के लोगों का प्रवेश निषिद्ध कर दिया गया है। उनका प्रवेश निषिद्ध करना कितना उचित है, कितना अनुचित है, इसको लेकर के अभी हम श्री महंत से बातचीत करेंगे। हमारे साथ बने रहिए। आइए अभी हम श्री महंत जी से जानते हैं कि ये उचित है या अनुचित। हाँ महाराज जी, क्योंकि इस समय कुंभ पर्व चल रहा है, देश विदेश के श्रद्धालु वहाँ आ रहे हैं, ऐसे में मुसलमानों का प्रवेश वहाँ प्रतिबंधित किया गया है, जिसको लेकर क्रिया प्रतिक्रिया आ रही है। ऐसे में आपका क्या कहना है? अरे भाई, मुसलमानों का प्रवेश वर्जित, इसमें गुनाह क्या है? वो हमारे सनातन धर्म का पर्व है, हमारे साधु संतों का पर्व है, हमारे हिंदुओं का पर्व है, उसमें मुस्लिमों का प्रवेश क्यों? उसमें क्या गुनाह है, क्या दिक्कत है? जब हमारे सनातन धर्म का कुंभ, हमारे सनातन धर्म का पर्व है, हमारे सनातनियों का, हमारे हिंदुओं का पर्व है वो महाकुंभ, और उसमें मुस्लिम का प्रवेश क्यों? मुस्लिम क्यों आएंगे उसमें? ये बताइए, आप मक्का जा सकते हैं? मक्का में जबकि हमारे आराध्य का स्थान है, शिव जी का स्थान है, अगर हम मक्का नहीं जा सकते हैं तो हमारे पर्व में, हमारे शाही स्नान में, हमारे कुंभ में मुसलमानों का प्रवेश क्यों? क्या करने के लिए आएंगे? जब एक मुस्लिम की छोटी सी दुकान पे आप जाइए, मुस्लिम कोई सामान बिना जूठा किए आपको नहीं दे सकता है, हमारे कुंभ को क्या दूषित करने आएगा? क्या करने आएगा वो? नहीं, जैसे वो लोगों का कहना है कि हम लोग पेट पालने के लिए वहाँ पर धंधा करते हैं, तो नहीं, पेट पालने के लिए धंधा करते हैं क्या? बताइए, एक तरफ हमारे सनातन धर्म से, हमारे हिंदुओं से, हमारे साधु संतों से इतनी बड़ी बगावत है, उनको इतनी बड़ी जलन है कि वो गजवाए हिंद का सपना देखते हैं, मुस्लिम राष्ट्र बनाने का सपना देखते हैं। फिर जल्दी जल्दी में मौलाना का बयान आया था कि मुस्लिम लोग संगठित हो जाओ, इसको एक दिन मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे। तो जब इतना बड़ा सपना देखते हैं वो कि हमारे सनातन धर्म को बर्बाद करने का, मुस्लिम राष्ट्र बनाने का, गजवाए हिंद का सपना देखते हैं, हमारे सनातन धर्म के बीच में उनको जीने का, कमाने खाने का क्या मतलब है? अपने उसमें जहां भी उनके मस्जिद है, जो भी मदरसे हैं, जो भी उनके स्थान है, वहां पे भी भीड़ लगती है, अपना जाए कमाए खाएं। क्या हमारे हिंदू की तीर्थ में पर्व में इसी में उनको कमाने खाने का है? बिल्कुल भाई, इसमें ये चीज हम लोग बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेंगे कि हमारे सनातनियों के बीच में, हमारे हिंदुओं के बीच में इतने बड़े महाकुंभ में मुस्लिम प्रवेश करें और हम लोगों को जूठन खिलाएं, वो हमारे सनातनियों को जूठन खिलाएं। हाँ, लेकिन अगर आपके अयोध्या में ले लिया जाए तो अयोध्या में बहुत सी दुकानें मुसलमानों की लगी हुई हैं और जो कि अच्छा कमाई कर रहे हैं और उनके परिवार का पालन पोषण हो रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल लगी है, बिल्कुल कमा खा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर भाईचारा से, मान मानवता से, जैसे था कि सब कहते थे हिंदू मुस्लिम सब जो है सब सारे भाई भाई हैं, अगर वो भाईचारा बना के रखे तो कमा खा सकते हैं। नहीं तो जब अगर वो एक तरफ यही कमा खा रहे हो, हम लोगों के नाम पे, हमारे देवी देवताओं के, हमारे आराध्य के नाम पे रोजी रोटी कमा रहे हो, खा रहे हो, एक तरफ कह रहे हो इसको मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे एक दिन, तो क्या जरूरत है कमाने खाने का? इसको सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। और ये मुस्लिम राष्ट्र अगर वो गजवाए हिंद का सपना देख सकते हैं तो हम लोग हिंदू राष्ट्र का सपना क्यों नहीं देख सकते? इसको सरकार को चाहिए कि इस पे पहल करे और जो है इसको हिंदू राष्ट्र बनाए। नहीं, आपका क्या कहना है कि इस पे प्रतिबंध लगना चाहिए? बिल्कुल लगना चाहिए। अगर हमारे जो है उसमें किसी जो है मस्जिद में बताइए, हमारे हिंदू भाई कोई दुकान लगा पाते? किसी उनके लगाते हैं? कहीं कुछ बेचते हैं? उनके वही सिन्नी रेवड़ी जो कुछ भी बेचते हैं, मुस्लिम ही सारे जो है मौलवी मौलाना वही बेचते हैं। हिंदू भाई तो हमारा कोई इसमें कर नहीं पाता, तो हमारे में उनको क्या जरूरत है? एक तरफ हमारे गले पे छुरी रखे हो, दूसरी तरफ हमारे नाम का खा रहे हो। देखिए, महाराज जी का कहना है
कि चूँकि हम लोग उनके मस्जिद में प्रवेश नहीं कर सकते हैं और उनके मस्जिद के सामने हम दुकान नहीं लगा सकते हैं, तो ऐसे में उनका भी फर्ज बनता है कि वो हमारे मंदिर के सामने या धार्मिक स्थल के सामने दुकानें न लगाएं और कहीं अन्यत्र लगाएं। ये बात ना जी बिल्कुल या तो भाई तक जो जब जब हमारी मानवता थी, जब हिंदू मुस्लिम सारे भाई भाई जब ये परंपरा थी तो चलिए ठीक है लगा रहे थे, लेकिन अब मैं ताजा आप लोग भी मीडिया के माध्यम देख रहे हैं, जब एक तरफ एक आ रहा है हिंदुओं संगठित हो जाओ, समझ जाओ भारत को एक दिन मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे, गजवाए हिंद का सपना देख रहे हैं, एक तरफ हमारे गले पे छुरी रखने के लिए सोच रहे हैं, दूसरे तरफ हमारे नाम की रोटी खा रहे हैं। क्या जरूरत है? क्या भारत में उनको कोई सुविधा नहीं है? सारी सुविधा हमें लगता है हम लोगों से ज्यादा आरक्षण, हम लोगों से ज्यादा सुविधा उनको अल्पसंख्यकों को मिल रही है, और उसके बाद भी इसको गजवाए हिंद का सपना देख रहे हैं मुस्लिम राष्ट्र बनाने का। तो इनमें हिंदुस्तान में उनकी क्या जरूरत है? हम तो कहते हैं कि अयोध्या में ही नहीं, तीर्थ स्थल में ही नहीं, इनको अगर इनका मुस्लिम राष्ट्र, स्वतंत्र राष्ट्र मुस्लिम राष्ट्र, जब 1947 में देश आजाद हुआ, भारत का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान भारत में ही था, बांग्लादेश भारत का हिस्सा था, स्वतंत्र राष्ट्र मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान उनको दे दिया गया, जिन्ना को वहां का प्रधानमंत्री बना दिया गया, और स्वतंत्र राष्ट्र हिंदू राष्ट्र भारत ये यहाँ हो गया, इसका प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बना दिया गया। तो अब हिंदुस्तान में मुसलमान क्यों? अरे भाई आप दो भाई हैं, जब तक हमारी मानवता थी मेल मिलाप से तो दोनों एक में रह रहे थे, जब हम दोनों भाइयों का बंटवारा हो गया, हमारा आधा हमारा हिस्सा हमको मिल गया, उनका उनको मिल गया, फिर हमारे घर में वो क्यों? अपने में जाओ ना भाई। जब घर को बांट दिए, देश को बांट दिए, आपका घर आपका देश आपको अलग मिल गया, स्वतंत्र राष्ट्र मुस्लिम राष्ट्र, तो हिंदुस्तान में मुसलमान क्यों? मैं यही पूछना चाहता हूं, जब आपका घर आपको मिल गया तो हिंदुस्तान में मुसलमान क्यों? बस आज यही तक। इंडिया एसटीवी के लिए एसपी पांडे की रिपोर्ट।